आइए सर, नोटिस राइटिंग जो अक्सर हमारे स्कूल के बोर्ड में टांगा हुआ रहता है भाई, जैसे स्कूल हम लोग एंट्री मारते हैं तो मेरे दोस्तों वहां पे क्या होता है मेरे भाई, तो टांगा हुआ रहता है, अक्सर हम लोग देखते हैं भाई, है ना। इसी नोटिस राइटिंग के बारे में दोस्तों हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक्चुअली पहला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन था दोस्तों, मैं पढ़ के बता दूं भाई। पहला क्वेश्चन था नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, मतलब दोस्तों जब भी कोई भी प्रिंसिपल नोटिस जारी करती है तो किसके लिए जारी करती है, स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए मेरे भाई, स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए सर, अब अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर, जब भी दोस्तों गवर्नमेंट के माध्यम से दोस्तों जब भी नोटिस जारी होती है भाई, वो नोटिस अक्सर हम लोग कहां पे देखते हैं, ये आपसे पूछा गया। ये नोटिस अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों कहां पे, न्यूज़पेपर में। कहां पे मेरे भाई, न्यूज़पेपर में देखते हैं। कहां रसगुल्ला बोलिए ना रे भाई, न्यूज़पेपर में। कहां पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताए, ए नोटिस इज फॉर्मल मींस। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताना भाई, ठीक है, कि ए नोटिस इन ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस। फॉर्मल मींस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोटिस एक्चुअली हमारे क्या भाई, एक तरह का देखा जाए तो हमारा संचार है भाई, है ना। हमारे पास पहुंचती है, हम दोस्त आपको पहुंचाते हैं, आप किसी और को पहुंचाते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं भाई, अभी एगो नोटिस जारी होगी कि जो एग्जाम 3 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, वो दोस्तों आप लोगों का 3 मार्च को कर दिया है। सबको सूचना देंगे, आप देंगे या नहीं दादा, देंगे भाई। तो हम लोग बोलते भाई कम्युनिकेशन, क्या मेरे भाई, कम्युनिकेशन। अगला, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। अच्छा दोस्तों जब भी हम लोग चीफ को लिखते हैं, पर्पस हमारा क्या होता है दोस्तों, बताएंगे सर पर्पस क्या है ना भाई। बायकाट करते हैं नहीं मेरे भाई। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, क्या पर्पस होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारे क्या, टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉराइज, नहीं मेरे भाई, टू इन्फॉर्म अदर, लोगों को दोस्तों हम लोग क्या करते भाई, इन्फॉर्म देते भाई। नोटिस दिखाने का मतलब ही दोस्तों होता है क्या, कि हम पढ़ के दूसरे लोगों को क्या करें भाई, सुनाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, इन नोटिस, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ध्यान से देखिएगा। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। ना जाने दोस्तों जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं, सबसे पहले तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं दोस्तों एक बॉक्स बनाते हैं, यस या नो भाई। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बॉक्स बनाते हैं, है ना, और इसी बॉक्स के अंदर में हम लोग लिखते हैं, हाँ या ना भाई, बोलिए ना रे दादा, बोलेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा भाई, और कीजिएगा। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहां पे डालते हैं, आप कहेंगे सर एकदम दोस्तों हम लोग एट द टॉप पे डालते हैं। जैसे दोस्तों यूज मोबाइल फोन, ये हम लोग कहां पे डालते हैं सर, एकदम दोस्तों कहां पे डालते हैं, टॉप पोजीशन। कहां पे डालते हैं मेरे भाई, आप कहेंगे सर एकदम दोस्तों हम लोग डालते हैं सर एट द टॉप पोजीशन पे। कहां मेरे भाई, एट द टॉप पोजीशन, कैसे नो, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए सर। अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए भाई, टेंशन ना लेना भाई। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ एन नोटिस शुड बी, जब भी दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं गौर से सुनिएगा, द हेडिंग यानी सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी कैसी होनी चाहिए, बी ब्रीफ एंड कैची, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा, आई एम रियली सॉरी भाई, मैं गलती बता देता भाई। देखिए सही कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोस्तों जो प्रोग्राम है भाई स्कूल का है, तो यहाँ पे स्कूल डालना है, ठीक है, स्कूल डालना है, जो भी है आपका यहाँ पे डालिएगा, वो चीज़ दिया था भाई, सॉरी, ठीक है। आगे देखिए कि एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम द मस्ट बी गिवन। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, फटाफट बताएंगे कि एट द बॉटम, है ना भाई, एक होता है टॉप, एक होता है हमारा बॉटम। ये हमारा है दोस्तों टॉप, ये हमारा बॉटम। तो एट द टॉप यानी दोस्तों हमारे नीचे नोटिस आफ्टर सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर होती है, एंड नेम एंड डैश मस्ट बी, क्या होता है डायग्नेशन, क्या होता है मेरे भाई, डायग्नेशन होती है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर कि व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द। मेरे दोस्तों कोई भी अथॉरिटी जो डालती है वो कहां पे,
देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। ये था सर आप लोगों का 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या मेरे भाई, कॉन्सेप्चुअल बेस, है ना भाई। इसके बाद दोस्तों जब मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, पीवाईक्यू लाऊंगा, सिलेक्टेड सेट लाएंगे तो अलग आप लोगों को बताऊंगा भाई, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग रिपोर्ट, देखिए दोस्तों रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखते होंगे दोस्तों, आप लोगों को राहुल सर बताया होगा, रिपोर्ट जब भी लिखते हैं दोस्तों वो हमेशा आप लोग देखिएगा सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं मेरे भाई। क्या सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं भाई, है ना भाई। कहां पे लिखते हैं मेरे दोस्तों, एकदम सिंपल पास्ट टेंस में। रिपोर्ट, किसी के बारे में दोस्तों रिपोर्ट लिख सकते हैं। देखिए देखिए क्या पे क्वेश्चन है कि रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट डन एज। मेरे दोस्तों जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं इसमें हम अपने बातों को शामिल नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो मेन बातें हैं सिर्फ वही लिखते हैं। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन भाई इमीडिएटली पास्ट, है ना भाई, वही कहता हूँ कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज क्या भाई, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रसगुल्ला इज द राइट, ठीक है भाई। चलिए सर अगला देखिए भाई, अब घबराए नहीं मेरे भाई। व्हाट इज नेसेसरी, जरूरी है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। अच्छा दोस्तों हमारे जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई तो हमारे लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों जिसे हमें देना ही होगा रिपोर्ट राइटिंग में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे सर, इंट्रोडक्शन। कंपलसरी बोल रहा है भाई, यहाँ पे नेसेसरी मतलब जरूरी है दोस्तों, आपको देना ही होगा। अरे भाई टाइटल भी देते, ऐसा नहीं है तो जरूरी है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ना एक बार देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार लगा के रखे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा स्टार लगा, कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा हम लोग स्टार लगा के रखते हैं। अगला देखिए मेरे भाई, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट ऑलवेज रिटर्न इन। जब भी दोस्तों हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, जब भी दोस्तों हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना भाई वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। और ये भी बोल सकता है सर इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीडेड ए गुड स्किल। अच्छा जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं दोस्तों एक स्किल चाहिए भाई। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है ना मेरे दोस्तों, आप सही से रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। तो वो स्किल को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे लाडला, बताएंगे सर हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, कम्युनिकेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, मुस्कुरा कर बोलिए, कम्युनिकेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच वन इज ए वेल राइटिंग रिपोर्ट। एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग के लिए दोस्तों क्या चीज है भाई, तो बताएंगे सर क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर। ये दोनों चाहिए मेरे दोस्तों, तभी आप रिपोर्ट को सही मेंशन कर सकते हो। अगर ये दोनों चीज आपके रिपोर्ट में अगर नहीं है और रिपोर्ट दोस्तों अवैध घोषित कर दिया जाएगा। क्या मेरे भाई, ये रिपोर्ट आपको पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न। अच्छा मेरे दोस्तों जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट हमेशा कौन सा फॉर्मेट में होता है मेरे दोस्तों, सिक्वेंशियली मैनर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चनों को दोस्तों देखिए समझिए, ठीक है। और जितने सारे मैंने टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, आप लोग टेस्ट लगाइए मेरे दोस्त। आप लोग डर जाते हैं भाई पहले ही इंग्लिश से भाई, और हाँ सब्जेक्टिव वाले घबराए नहीं। जो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को जो सब्जेक्टिव बताया हूं वो चैप्टर वाइज आप लोगों को क्लियर कर लेना है मेरे भाई। फाउंडेशन कोर्स में भी बताया हूं, क्रैश कोर्स में भी बताया हूं, और इंग्लिश स्पेशल कोर्स में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका भाई, ठीक है। चलिए सर अगला देखिए, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न। वही क्वेश्चन पूछा गया भाई, रिपीट करते अगला, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो हम लोगों को क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो मेरे दोस्तों पर्सनल कमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते भाई। क्या मेरे भाई, पर्सनल कमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। मतलब आप अपने बातों को दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हो भाई, नहीं मेरे भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हाँ ये पूछा गया क्वेश्चन आपके पेपर का ही,
याद रखिएगा, आपके पेपर का ही दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं दोस्तों बुक का मेला। यू आर गीता एंड अविनाश, आपका जो भी नाम है गीता या अविनाश। रेफरिंग टू द अबव लाइंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। अच्छा दोस्तों, जब आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो भाई, बुक का मेला लगा भाई, कहीं भी देखिएगा अक्सर बुक का मेला लगता है मेरे भाई, तो बुक के मेले में दोस्तों आपको बताना होगा भाई, है ना, बुक के मेले में आप गए हैं और बुक के मेले में जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि आपका नाम तो या तो अनीता होगा या अविनाश होगा, कुछ भी XYZ नाम है, तो आप मेन टाइटल क्या देना चाहते हैं भाई, आप क्या मेन टाइटल देना चाहते हैं बताइए। राइट ए रिपोर्ट ऑन द फेयर बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, you are Geeta and Avinash. Referring to the above line, answer the following question, what should be correct title for the report। क्या राइट देना चाहते भाई, ये नोटिस राइटिंग तो होगा नहीं, इसको हटाइए। तो यही होना चाहिए ना दोस्तों, या कुछ मन में और आ रहा था आप लोग कमेंट कीजिएगा। द बुक फेयर, है ना। चलिए सर, अब आर्टिकल पर आते हैं सर। आर्टिकल मतलब पता है ना भाई, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे गाय पर लेके लिखे, महात्मा गांधी पर लेके लिखे, नहीं लिखते थे भाई, बरसात पर लेके लिखे, बसंत ऋतु पर लेके लिखे, अक्सर हम लोग दोस्तों पहले इस तरह से लेके लिखते थे। लेकिन मेरे दोस्तों जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे टेंशन भी बढ़ती जाती है, हाँ या ना भाई। अब हमारे टेंशन इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि पेंशन मिलने के बाद भी हमारे टेंशन को शांत नहीं कर पा रही है ना भाई। चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन समझिए। आर्टिकल लिखते हैं भाई कैसे, तो आर्टिकल दोस्तों हम लोग लिखते हैं भाई क्या, आर्टिकल में कंक्लूजन होना जरूरी है, आर्टिकल में हेडिंग होना जरूरी है ना। हम लोग सोचते हैं ना भाई कब हमारा क्लास 12 से छुटकारा मिलेगी, ऐश आयासी करेंगे। अरे क्लास 12 के छूटने के बाद ही तो असली जिंदगी शुरू हो रही है हमारा। हाँ दादा, हम भी यही सोच रहे थे कि क्लास 12 से निकलने के बाद मौज ही मौज जिंदगी में एकदम खुलेआम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जो मन करे वहां वो कर सकते हैं। लेकिन ना दादा, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है हम लोग का टेंशन देती जाती है दोस्तों। तो while writing an article each point must be written in systematic and order, logical। भाई क्या बताएंगे सर, लॉजिकल। क्या बताएंगे सर, लॉजिकल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, वी शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या पूछा गया है कि वी शुड कौन होना चाहिए, वी कीप्ड इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। तो बताएंगे सर ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। क्या बताएंगे सर, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। याद रखिएगा, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल मतलब होता है दोस्तों क्या, तार्किक। याद रखिएगा, लॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तार्किक होता है भाई। लॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तार्किक होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, आर्टिकल इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एक्सजेरेशन ऑफ लाइनिंग, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया भाई। तो लॉन्ग, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो नहीं लिखते भाई, 5-10 लाइन का नहीं लिखते भाई। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक आपको आर्टिकल कम से कम दोस्तों 10-15 पेज लिखना होगा भाई, समझ रहे बात को। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। अगला, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिजायर्ब, मेरे दोस्तों बताइए, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइबल, बताइए मेरे भाई, डिस्क्राइबल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है भाई, तो बताएंगे सर हमारा एन इवेंट, इवेंट के बारे में हम लोग लिखते हैं। आर्टिकल किसके किसके बारे में लिखा जाता है, इवेंट के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, महात्मा गांधी आपका लाइफ के बारे में, है ना, एक्सपीरियंस के बारे में, कोई भी दोस्तों अनुभव हो चुकी है इसके बारे में लिखिए। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, आर्टिकल राइटिंग में दोस्तों हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, तो सिंपल से बात है सर, स्मॉल तो होगा नहीं, आर्टिकल बड़ा बड़ा होता है भाई, सिंपल तो होगा नहीं। लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, याद रखिए आर्टिकल छोटा नहीं होता भाई, सिंपल से याद रखिए भाई, ठीक है। सिंपल से बात याद रखिएगा, हमारा जो आर्टिकल है छोटा नहीं होता भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा,
व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। मेरे दोस्तों जब भी हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम क्या डालते हैं भाई, बोलिए ना भाई क्या डालते हैं, माई स्कूल। बोलिए ना भाई क्या डालते हैं सबसे पहले, ये तो बचपना वाला जिंदगी है दोस्तों, माई स्कूल के बारे में बड़ी रट्टा लगाते थे दोस्तों हम अपने जिंदगी में। माई स्कूल के सिवा कोई आर्टिकल नहीं लिखे भाई, बहुत रट्टा लगाना पड़ता था। माई स्कूल इज ए वेरी बिग, माई स्कूल इज ए डीबीसीएम स्कूल हाई स्कूल, माई स्कूल इज ए बिग प्लेग्राउंड, बड़ी खतरनाक लिखते थे मेरे भाई। अगला, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग। मेरे दोस्तों इसमें से कौन सा कंपोनेंट दोस्तों आर्टिकल राइटिंग का ये आपको बताना होगा। तो सोल्यूटेशन नहीं होता भाई, थिंकिंग एंड ऑडियंशन ये भी नहीं होता है, क्रिएटिंग एंड ऑडियंशन ये भी नहीं होता है, लेकिन हाँ हेडिंग एंड टाइटल होता है भाई। क्या बताएंगे सर, हेडिंग एंड टाइटल। ऑप्शन नंबर हमारा है ना भाई, कहाँ पर लेके लिखे, वेरी गुड, कहाँ पर ऐसे लिखे है ना, सही बात बता रहे हैं। हेडिंग एंड टाइटल ये कंपल्सरी है दोस्तों आपका आर्टिकल राइटिंग में। अगला, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। मेरे दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताया, आप लोग गौर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे टीचर के बीच में भाई मतभेद भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे टीचर के बीच में मतभेद है भाई। आप लोगों के अंदर में ये मतभेद नहीं होना चाहिए भाई। क्या सुनिएगा कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ, जब भी हम लोग राइटिंग लिखते हैं ना भाई, आर्टिकल लिखते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ पहला देते हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसका दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं, फिर हम लोग लास्ट में कंक्लूजन डालते हैं ना। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि विच व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों हम लोग क्या डालते भाई, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों हम लोग क्या डालते भाई, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या डालते भाई, इंट्रोडक्शन। क्या डालते भाई, इंट्रोडक्शन। याद रखिए क्या डालते मेरे भाई, इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। ये क्वेश्चन एक बार प्री बोर्ड में दोस्तों पूछा गया था भाई, ये प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो बताएंगे सर जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, आप गौर कीजिएगा दोस्तों, आर्टिकल्स में हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते भाई, लाइन बाय लाइन लिखते दोस्तों आर्टिकल में, है ना। लाइन बाय लाइन मतलब जैसे दोस्तों हमारे बॉडी के बारे में अगर लिखने के लाया जाए कि आप अपने शरीर के बारे में निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए आर्टिकल से, तो हमारा हेयर है जो पक चुका है ना भाई, हेड है, आई है, मतलब लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं हेयर है लेग है, मौछ है और उसके बाद लिवर है, नहीं लिख सकते मेरे भाई। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगी सर, लाइन बाय लाइन बोलते इसको। क्या बोलते मेरे भाई, लाइन बाय। ओके, अगला, व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 खतरनाक। अब ये क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग देखिए कि डैश स्टेट सॉरी दैट स्टार्टेड द नेम ऑफ द राइटर। तो दोस्तों लाइन बाय लाइन हम लोग बोलेंगे। अब यहां पे गौर कीजिएगा, व्हाट इज द प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल्स। यानी आपसे बोला गया दोस्तों कि आर्टिकल्स जब भी हम लोग लिखते हैं हेडिंग के बाद, जैसे मेरे दोस्तों माई स्कूल लिखे भाई, माई स्कूल, बाप का स्कूल नहीं भाई, माई स्कूल। अब माई स्कूल लिखने के बाद मेरे रसगुल्ला, हम लोग क्या करेंगे भाई, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे, यस या नो, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएंगे भाई, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, डैश स्टार्टेड द नेम ऑफ द राइटर। अभी तो जस्ट बताया सर, ये रिपीटेड हो गई, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार लगा लीजिए भाई। दीवानों के जैसे करते हो शरारत, दिल की हकीकत, है ना भाई। चाहिए सर माई स्कूल भाई, बाप का स्कूल नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। मेरे दोस्तों हम लोग कभी भी कोई भी आर्टिकल्स राइटिंग को स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो दो चीज डालते हैं, क्वाइटेस है भाई। क्वाइटेस का मतलब होता है एक तरह का शेर, है ना भाई, एक तरह का शेर। सोच मत साकार कर। हम अपने जिंदगी के बारे में जब दोस्तों आर्टिकल्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, जो रह गए हैं इंतजार करते करते उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। मेरे दोस्तों जब हम अपने तरफ से लिखेंगे तो ये लाइन हमारा क्या करेगी, आर्टिकल्स को अट्रैक्टिव करेगी। क्या दोस्तों, अट्रैक्टिव करेगी। जैसे दोस्तों लड़की लोग क्या करती है, इतना लिपस्टिक लगाते हैं कि लड़का लोग डर जाते हैं
ये देखिए इतना मुंह से इतना खून कैसे निकल रहा है भाई, अरे साला इतना खून निकल रहा है फिर भी वो हंस रही है। बाद में जाकर वो लड़का को पता चला वो कोई ब्लड नहीं है, वो ब्लड का डुप्लीकेट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, स्टैटिक्स डालते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है ना। चलिए मेरे भाई मोहब्बत से बढ़ते सर अगला कदम से, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाडला कि कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, अंतिम में हम लोग दोस्तों क्या डालते हैं दादा, कंक्लूजन। अंतिम में क्या डालते हैं भाई, कंक्लूजन, है ना भाई। हाँ, कंक्लूजन एंड आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, मेरे दोस्तों आप कभी भी कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखते समय आर्टिकल्स के एंड में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, और कंक्लूजन लिखते समय आप नहीं डाल सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, लगा लो मुंह में पाउडर, नहीं तो हो जाओगे काले। याद नहीं, अपील कर सकते भाई, कंफ्यूजन है। ऑर्डर नहीं दे सकते भाई। चलिए अगला देखिए, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। दोस्तों हम लोग जब भी इंडेड करते हैं दोस्तों, इंड करते हैं आर्टिकल को, जब भी दोस्तों हम लोग इंड करते हैं, एंड करते समय हम लोग क्या डालते हैं दादा, कंक्लूजन, है ना भाई। कभी ये ना पूछना मोहब्बत करते हैं। चलिए आगे देखिए, थॉट पैराग्राफ थिंकिंग, thanking any person of organization which gave you help in collective data in is called the, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जरूर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे एक चीज आप लोगों को छूटा भाई, क्या भाई, नोट मेकिंग, ये दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना भाई। अब देखिए दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास था, अब मैं एक क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग का पीवाईक्यू बताऊंगा भाई, और एक क्लास लेकर आऊंगा जहां पे मॉडल पेपर बताऊंगा, और एक क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन। इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोगों का कहीं से भी क्वेश्चन आया और अब छोड़कर आ जाए, संभव नहीं है भाई। ठीक है, अरे दिल से दुआएं देता हूं दोस्तों, सारा क्वेश्चन टप के दो। और एक खुशखबरी की बात सुनाऊंगा आप लोग दोस्तों, अगला वीडियो में बने रहिए।